दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम बनाते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक और अकाउंट को जोड़ दिया गया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L भी बनाएंगे हम, ट्रेडिंग भी बनाएंगे हम पार्टनरशिप के अंदर। ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसका जो बैलेंस होता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता क्या है बेसिकली, प्लीज ध्यान देना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो एक फर्म की पार्टनर्स के साथ में ट्रांजैक्शंस की होती है, राइट। फर्म की पार्टनर्स के साथ में जो ट्रांजैक्शन हुई है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समायोजन करना। जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, उसका हम समायोजन कर रहे हैं, उसका हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। सो पार्टनर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी ज्यादातर वो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पहले तो दो चीजें क्लियर कर लेते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ऐसे ट्रांजैक्शन जो अगेंस्ट प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं हम, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में, और जो ग्रॉस लॉस अगर होता है तो हम उसको डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम सभी इनकम्स को, सारी जो इनकम्स होती हैं, ऑल इनकम्स को यहां पर क्रेडिट किया जाता है। इनकम आपकी ऑपरेटिंग भी हो सकती है और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकती है, राइट। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे हम उनको यहाँ पर डेबिट करते हैं। ये करने के बाद अगर हमारे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आता है नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो आउटसाइड पार्टीज के साथ में ट्रांजैक्शंस की होती है, राइट। फर्म की पार्टनर्स के साथ में ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, हो सकता है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। सो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप है लेकिन उसमें ये नहीं बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है लेकिन ये नहीं बताया कि वो एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। अगर ये कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बट ये नहीं बोला कि वो चार्ज है कि अगेंस्ट चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर साफ साफ दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहां पर आएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इसी तरीके से जो रेंट होता है, रेंट आपका कुछ बोले या ना बोले ये भी चार्ज होता है। पार्टनर है, तीन पार्टनर में किसी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी के बदले में अगर मान लो हम उसको रेंट दे रहे हैं तो जो रेंट हम पे कर रहे हैं ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और हम इसको कहां पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब इसका जो बैलेंस होगा, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और अगर लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये अप्रोप्रिएशन है, या तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बोल दिया कि स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएशन है, या फिर कुछ नहीं बोला गया है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप इसको अप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे हम उसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, कुछ भी हो सकता है, उनके नाम भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उनकी जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म अलाउ करेगी। अब क्योंकि जो देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल, ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस फर्म के लिए, फर्म अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है देन इट इज एक्सपेंस, तो फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस, और तो एक्सपेंस को क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स को जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर वर्किंग है या फिर 2 पार्टनर वर्किंग है या फिर तीनों ही वर्किंग है, अगर तीनों को सैलरी मिल जाए तो तीनों को लिखेंगे, अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी मिले तो एक का लिखेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल सॉरी पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व, अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, राइट। ये प्रॉफिट को कम कर रहा है। इस तरह से क्रेडिट साइड में जो भी इनकम्स होंगी फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी इनकम्स है वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि एक पार्टनर्स के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो पार्टनर्स के साथ में जो ट्रांजेक्शन की उसमें क्या है, एक फर्म के लिए इनकम क्या निकल के आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की है तो उस पर फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है दैट इज द इनकम फॉर द फर्म, इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इनकम है ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, पार्टनर ए बी सी तीनों पर कैलकुलेशन करके, राइट। तो जो क्रेडिट साइड की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो इनकम्स होंगी, उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को। अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा, और अगर इनकम्स ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा। और इस प्रॉफिट को हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ना ट्रांसफर करके कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।